एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे बात करेंगे मुंबई और केकेआर का मैच है। आईपीएल 2026 का सेकंड मैच है जो कि मेरे भाई कल खेला जाएगा। और आज की अगर बात करें तो पहला मैच अभी चल रहा है, लेकिन मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 15-16 पैसे से नीचे आरसीबी लग गया है। इस मैच में मेरी टीम कौन सी रही है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे प्रॉपर एंट्रीज के साथ मैच करवाया और आज का दिन कैसा रहा वो सब आपको बताऊंगा। उसके अलावा वीडियो पूरी देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो मैं पहली वीडियो में आरसीबी और एसआरएच की दे के गया था, एक एक चीज देख लेना, वीडियो उठा के देख लेना। एडवांस सेशन से लेकर जो भी आपको बता के गया था सेम ए टू जेड वैसा हुआ है या नहीं हुआ। तो वीडियो पूरी देखोगे तो आपका फायदा होएगा। बगैर वीडियो देखे पूरी देखनी नहीं है, फिर अपनी बातें चोद देनी है कमेंट करके, तो फायदा नहीं है वैसा। तो मैं किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं करता कि मेरे पास व्हाट्सएप पे आके काम करे या मेरे चैनल पे जुड़ा रहे। मैं कहता हूं कि अगर आपको मैं फायदा दे रहा हूं तो आप जुड़े रहो, आप मेरा काम देखो, अच्छे से देखो। और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि भाई हमने आपके साथ काम करना है, आप हमें पैसा बना के दो। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। मार्केट में बहुत लोग हैं, हर किसी का अपना तरीका है काम करने का और सब कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला मैच था आरसीबी और एसआरएच का, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, इसमें हमने ना ट्रेड किया था। पहले 40 पैसे हमने आरसीबी खाया था फर्स्ट इनिंग में। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो इनिंग ब्रेक पर मुझे लगा शायद थोड़ा और ऊपर जाएगा। वैसे तो 80-82 पैसे वहां से पहली इनिंग में ही आ गया था। हेनरिच क्लासन के विकेट गिरने से पहले ही, मतलब 27, 26, 25, 27 पैसे आरसीबी से 81, 82 आ गया था, 81, 82। कौन ऐसा रच आ गया था, ठीक है, 81, 82 आ गया था। और वहां से भाई साहब, वहां से मतलब वापिस इनिंग ब्रेक पर 74, 76 के आसपास आरसीबी लगा। तो वहां पे ऐसा लगा कि मुश्किल है भाई, बॉलिंग इतनी खास है नहीं एसआरएच की। तो 676, 78 में मैंने आरसीबी वापस लगवाया सारा, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। और बोला कि बॉलिंग चूतिया है, आरएसएच एसआरएच और आरसीबी चेस कर जाएगा। अभी किया तो नहीं है चेज, लेकिन अभी जो हो रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि चेज हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। बिकॉज अंडर 15-16 पैसे जो है वो लग चुका है आरसीबी। और उसके बाद जैसे ही हमने ये शिफ्ट किया तो एक विकेट आ गई फिलिप सॉल्ट की। फिर 78, 80 पैसे, मतलब 78-80 पैसे के आसपास आ गया फेवरेट। तो ये तो बहुत बढ़िया रेट हमें मिल गया आरसीबी को प्लस करने का। और हमारा काम 6 ओवर में ही हो गया, पहले 6 ओवर में ही हमारा काम हो गया। और हमने 20-21 पैसे में आरसीबी पे बुक प्लस कर लिया। उसके बाद मुल्तान और मैच चल रहा है इस वक्त अभी, मुल्तान और इस्लामाबाद का, पीएसएल का। 94, 95 मुल्तान लगाया और ये भी अंडर 30 पैसे हमारी टीम लग गई है। इसमें भी पहली इनिंग में भी ट्रेड किया। उसके बाद पिशावर वाला मैच जो था वो मैंने ओपनली टेलीग्राम पे करवाया था। 28-29 पैसे पे मैंने आकर टेलीग्राम पे ओपनली बोला कि भाई ये फ्री की एडवाइस है कि यहाँ से भाव आएगा। तो भाव तो क्या आना है उसका भाई, 100% जो है वो चेज ही हो गया बैंड जो 214 का। तो वो एक और अंडर 10 पैसे का, 5-6 पैसे, 7 पैसे का घोड़ा हुआ। तो बैक टू बैक पीएसएल में घोड़ा मिला। तो भाई साहब, अगर आपने मोटे प्रॉफिट वाला काम करना है ना तो मेरी वीआईपी मेंबरशिप को ज्वाइन करो। और किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। बाद में आप कमेंट कर देते हो कि भाई आप पेड पेड करते हो या इधर उधर जाके बोलते हो। तो भाई अगर आपका दिल माने, काम आपके सामने है, काम आपके सामने है, कोई घोड़ा मिस नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि 110 मैचेस का टारगेट याद रखो जो मैंने बोला हुआ है कि इतना मैंने कैश करवाना है हर हाल में, समझ रहे हो। तो भाई साहब बैक टू बैक अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा काम मिलेगा, आगे भी मिलेगा। और मैंने आपके लिए नहीं, मैंने अपने लिए चैलेंज किया क्योंकि मैं 95% प्लस विनिंग एक्यूरेसी दूंगा प्रॉपर मैच एंट्री सेशन के साथ, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लें। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं, तो मेरे भाई ये आपके सामने भी व्हाट्सएप नंबर है, +9170082228। और किसी भी तरह का काम करना है, वीडियो पूरी देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरीके से और किस तरह का काम करवाता हूँ, ठीक है। मैच एंट्री का तो आपको समझ आ गया होगा, प्रॉपर एंट्री मिलती है, एग्जिट मिलती है, और बाकी और चीज़ें भी मिलती हैं, वो आपको वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ आ जाएंगे। तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। आज आपको 28-29 पैसे का ओपनली आके घोड़ा कैश करवाया। और बाकी भी जो भी आगे अपडेट आएगी वो टेलीग्राम पे आया करेगी। अच्छा जी, आईपीएल का सेकंड मैच है एमआई वर्सेस केकेआर, संडे को खेला जाएगा कल 29 मार्च 7 बजे वानखेड़े स्टेडियम में।
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अगेन बोलूँगा कि वीआईपी पेड के लिए ज्वाइन कर लेना। अच्छा, सबसे पहले हेड टू हेड मैचअप्स की बात करेंगे हम, ठीक है, के और एमआई के। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ के लास्ट 10 मैचेस में, तो लास्ट जो 5 मैचेस हुए हैं ना, उनमें 3 के ने और 2 एमआई ने विन किए हैं। और लास्ट सीजन एक ही मैच हुआ था, 121 किया था, के ने 116 किए थे, एमआई ने बड़े आराम से चेस किया था। उसके बाद दो जो पिछला सीजन हुआ था उसमें 2 मैचेस हुए थे और दोनों के ने विन किए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो एक चीज मुझे नजर आ रही है कि एमआई का मैच है तो होम ग्राउंड पे है तो मुंबई में होगा, वानखेड़े में, और के का अगर होम ग्राउंड मैच है तो वो कलकत्ता में के ग्राउंड ईडन गार्डन में होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि लास्ट 10 मैचेस दोनों छोटे ग्राउंड है, 200 नहीं बना, 200 नहीं क्रॉस हुआ, सिर्फ एक हाईएस्ट स्कोर हुआ है, और वो भी मतलब लास्ट 9 मैचेस में तो 190 भी क्रॉस नहीं हुआ, हाईएस्ट 186 रहा है, 185 चेज हुआ है जो। उसके बाद एक हाईएस्ट जो रहा है वो 195 रहा है, जो कि चेज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे इनके हमें मतलब 157 का आप देख लो डिफेंड हुआ है, 169 डिफेंड हुआ है, 165 डिफेंड हुआ है, 152 डिफेंड हुआ है इनके लास्ट 10 मैचेस में। तो इनके जो मुझे नजर आ रहा है कि इनके मैचेस होते हैं लो स्कोरिंग, वेन्यू ऐसी होती है जैसे आप ईडन गार्डन लगा लो कलकत्ता में, वो भी छोटा ग्राउंड है, वहां पे भी हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, लेकिन नहीं हुई इनके हेड टू हेड। इसी तरह वानखेड़े में अगर होता है तो वो भी नहीं होता। तो शायद आपको कल के मैच में एमआई और केकेआर के मैच में अगर एमआई पहले बैटिंग पे आ जाए तो लास्ट 10 मैचेस के बाद आपको पहला 200 नजर आ जाए बोर्ड पे, अगर एमआई पहले बैटिंग पे आए। और अगर बुमराह नहीं खेलते, मान के चलो बुमराह नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था इंजरी का भी न्यूज है, तो फिर केकेआर भी 200 मार सकता है, ठीक है। तो ये जो है उनका हेड टू हेड रिसेंट मैचअप है। एवरेज 151 रन की एवरेज से बनाए हैं एमआई ने, ठीक है, और 155 की एवरेज से जो है वो केकेआर ने रन बनाए हैं लास्ट 10 में। अब वानखेड़े की पिच स्टैट्स की देखें तो सबसे पहले 126 मैचेस हुए, यहाँ पे 170 की फर्स्ट बैटिंग एवरेज रही है, सेकंड 159 है, और सेकंड और फर्स्ट बैटिंग का इतना कोई विनिंग रेशियो का फर्क नहीं है, 48 और 51 है। फास्ट बॉलर्स को 53% और स्पिनर्स को 47% विकेट मिली है। हेड टू हेड देखो तो लास्ट 10 में 5 ही एमआई ने विन किए हैं, 5 ही जो है वो केकेआर ने विन किए हैं। और लास्ट अगर आप 5 मैचेस में देखो तो एमआई ने सिर्फ रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 5 में से सिर्फ 2 मैचेस विन किए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ केकेआर ने भी लास्ट 5 में सिर्फ 2 मैचेस विन किए हैं। सेशंस की बात करूं तो यहां पर अगर आप देखो तो वानखेड़े में मोस्टली एक, अगर आप हेड टू हेड देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि सेशंस इनके नॉट में जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वानखेड़े में आईपीएल का रिकॉर्ड देखो तो यहां पर 6 ओवर जो है लास्ट 8 मैचेस में सिर्फ 3 बार यस हुआ है, 3 बार यस हुआ है। ओपन सेशन की बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि अब 42 43 या 48 हो गया और बाद में वो यस हो गया, ओपन सेशन की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 10 ओवर भी मोस्टली नॉट जाता है, लेकिन उसके बाद 15 ओवर की बात करें तो 15 और 20 ओवर सेशन बाद में यस चला जाता है, ठीक है। तो 6 ओवर और 10 ओवर में थोड़ा सा सेशन को बचा के और देख के थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन एट दी एंड लंबी जो रहती है वो यस में चली जाती है, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करें आरसीबी और एसआरएच की, तो मुंबई का टॉप ऑर्डर देखो तो रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अगर ये 5 खेलते हैं तो भाई साहब आईपीएल की सब टीमों में सबसे एक्सपीरियंस और सॉलिड जो 5 स्लॉट्स नजर आ रही हैं वो मुंबई इंडियंस की नजर आ रही है। उसके बाद अगर शर्फेन रदरफोर्ड भी खेलते हैं 6ठे नंबर पर तो फिर भाई लीथल है। और 7वें पर मिचेल सेंटनर ने प्रूव किया है रिसेंटली खेल के प्रॉपर बॉलिंग बैटिंग के साथ, तो ये भी एक ज़बरदस्त चॉइस है। फिर राज बाजवा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह अगर फिट हैं प्रॉपर तो खेलेंगे, मयानक मरकंडे, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता की बात करें तो जिनके रहाने हैं, अच्छा यहाँ पे फिन एलन और टिम शेफर्ड का मुझे लगता है कि पैर नहीं रोकना, तोड़ना चाहिए कलकत्ता को। पूरे वर्ल्ड कप में फाड़ा है फिन एलन ने और टिम शेफर्ड ने, तो आई थिंक ओपन करवानी चाहिए। तीसरे पे जिनके खेले, चौथे पे रघुवंशी, और फिर जो भी है आपके पास कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप, सुनील नारायण। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती और मुजरमानी और कार्तिक त्यागी और वैभव अरोरा। तो बॉलिंग भी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। मुजरमानी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया वर्ल्ड कप में, और ये त्यागी भी बहुत तेज़ बॉल करता है अच्छा खासा, और 2 स्पिनर ज़बरदस्त, सुनील नारायण, चक्रवर्ती। और इसी चीज़ की कमी मुंबई में है,
जो कि मिचेल सेंटर इतना खास नहीं है, मार पड़ती है उसको। तो सुनील नारायण चक्रवर्ती ये एज है कलकत्ता को, ठीक है। और टॉप ऑर्डर पे फिन एलन और टिम शेफर्ड अगर ओपन करने आते तो ये बहुत बड़ा एज है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ एडवांस फैंसीज पे, मेरा एक स्पेशल सेगमेंट। और जो इसको समझते हैं और जिनको इन पे काम करना आता है, जो करते हैं वो कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं वो आप अभी देख लो। अभी लास्ट मैच का जो मैंने एडवांस फैंसी उठा के दिया था आपको, मैंने टॉप बैटर रन दिए थे, बोले थे 76 यस करना है। एसआरएच और आरसीबी का मैच मोस्टली हाई स्कोरिंग होता है, तो आप यस करना, ठीक है। अब 76 थे या 74 थे, आपको ये कहा था यस करना। 83 ऑलरेडी बना के आउट हुआ है, 80, हाँ 80 या 83 बनाया है ईशान किशन ने, तो वो पास गई एडवांस फैंसी टॉप बैटर की, ठीक है। उसके बाद मैंने चौके दिए थे, मोस्टली चांस है, मैंने कहा यस जा सकते हैं। ये उसके बाद मैंने छक्के दिए थे, नहीं चौके नोट दिए थे और छक्के आपको बोला था यस कीजिएगा, 20 छक्के। और एसआरएच की इनिंग में ही 12 छक्के 13 छक्के लग गए हैं, और अभी आराम से बाकी 10 छक्के लग जाएंगे, 8-9 छक्के लग जाएंगे। और वहां पर आपको आई थिंक 22 यस करने को मिल रहे थे, तो वो भी आराम से पास चले जाएंगे, ठीक है। 50s मैंने आपको बोला था नहीं खेलनी। एक्स्ट्रा रन दिए थे, ये मैंने आपको शायद नोट करने को दिए थे, और वो भी शायद पास ही गए हैं। उसके बाद मैंने लंबी आपको फर्स्ट इनिंग के समझाई थी, वो भी पास गई है। तो ये सारे मैंने पास करवाए हैं भाई। आप बोलो कि भाई कहाँ रहता है प्रिडिक्शन, क्या रहता है भाई, ये प्रिडिक्शन है, इससे पैसा बनाओ ना। आप क्यों नहीं बनाते, क्यों लकीर के फकीर बनते हो? अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो इस पर लगाओ। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, पूरा आईपीएल में आपको ये दूंगा, 85 to 90% गारंटीड ये मिल जाएंगी। तो फिर आप लगाओ। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, या किसी भी और कंट्री में बैठे हो, आपके पास ये आ रही है तो आप लगाओ, पैसा बनाओ, ठीक है। तो इस मैच में अगर आप देखो तो टॉप बैट्समैन रन जो है वो 67 की एवरेज है वानखेड़े के ग्राउंड पे, ठीक है। और यहाँ पे ओपन क्या हो रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन हो रहे हैं भाई 70 ओपन हो रहे हैं। देखो वानखेड़े पे वही बात है ना, रिसेंट पास स्लो रन नजर आ रहे हैं, और अब बेंगलुरु का ग्राउंड हो रहा है, तो यहाँ पे 70 ओपन हो रहे हैं, 65 की एवरेज है। तो मुझे स्टिल लगता है कि ये यस में जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो 1 2 3 और 4 5 6 बार जो है वो 70 या 70 से ज़्यादा रन बने ही बने हैं वानखेड़े के ग्राउंड पे, टॉप बैटर रहा ही रहा है, ठीक है। तो ये आप यस में जा सकता है। चौकों की बात करें तो 28 की एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो चौके मिल रहे हैं वो मेरे भाई आपको मिल रहे हैं 29 और 30, 29 नॉट और 31 यस करने को, 28 की एवरेज है। तो वानखेड़े के ग्राउंड पे चौके लग सकते हैं, 31 चौके लग सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गैप्स मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 5 बार चौके हुए हैं और एक बार 29 बने हैं, तो लगभग 5-6 बार यहाँ पे 29 या 29 से ज़्यादा चौके लगे हैं। और 31 की अगर आप देखो तो शायद मुझे लगता है यस जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। वानखेड़े के ग्राउंड पर चौके छक्के वाली जो भी फैंसी होगी एडवांस, ये रिस्की रहेगी। तो ये आप बहुत छोटी लिमिट से करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो है वो चौके जो है वो यस कर देना, लेकिन छोटी लिमिट से, ठीक है। या फिर छोड़ना यार, मत करना, चौकों को छोड़ दो। आज हम चौकों को छोड़ेंगे, टॉप बैट्समैन को पकड़ना, ठीक है। छक्कों की बात करें तो 17 की एवरेज है, और फ्रेश पिच हुआ तो फिर 17 छक्के लग सकते हैं, आराम से लग सकते हैं। 18 नॉट और 20 यस करने को मिल रहे हैं। छक्के आप यस करो 20, वानखेड़े का ग्राउंड है और हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और चौकों पर मेरा दिल इसलिए ज्यादा मान रहा था क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा को देखो, वो भी गैप्स में मार देता है, क्विंटन डिकॉक भी गैप में मार देता है, सूर्या कुमार यादव हो गया, या फिर आप जिनके रहने की तरफ जाए टिम शेफर्ड हो गया, वो दायरे में खेलते हैं। तो इसलिए चौकों पर मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो चौके छक्कों में अगर देखो तो मुझे लगता है कि चौके शायद ज़्यादा लग सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि रिस्की है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो भाई साहब उसके बाद एक्स्ट्रा रन्स की देखो तो एक्स्ट्रा रन्स को आप जो है वो नोट करके चलिएगा, 17 नोट कीजिएगा, इतने एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे वानखेड़े में, ठीक है। और बाकी जो है वो आपके सामने है, एवरेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो मेरे भाई ये रहेगा आईपीएल का सेकंड मैच, KKMI वर्सेस KKR। सारा काम आपने देख लिया है, और अगर आपने ये मैच मेरे साथ करना है मोटे प्रॉफिट के साथ, प्रॉपर मैच एंट्रीज के साथ, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैच बढ़िया देखने को मिलेगा,
और एक चीज़ मैंने आपको लास्ट 10 मैचेस की दिखाई है कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग बने नहीं है, और अगर मुंबई पहले बैटिंग पे आता है तो 200 लग सकता है, और 10 मैचेस के बाद या 11 मैचेस के बाद आपको 200 देखने को मिलेगा एमआई और केकेआर के मैच में। और बाकी जो है व्हाट्सएप पे प्रॉपर एंट्री के साथ, मैं यहाँ पे आपको क्या ही बताऊँ, व्हाट्सएप पे आना, ठीक है, और प्रॉपर मैच लेना मेरे से एंट्री के साथ, ठीक है। और कोई ज़्यादा फीस नहीं है, स्पेशल काम मिलेगा, वीआईपी काम मिलेगा, जो कि ये चमन चूतिए और बरसाती मेंढक आपको नहीं करवा पाएंगे। खुदा हाफिज़।